हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी जर्नी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो आज मैं आई हूँ 99 पोर्टल का जो एनर्जी अपडेट लेकर कि कैसा क्या रहने वाला है, ये पोर्टल क्या लेकर आया है, इसमें एक्चुअल में आपको क्या करने की ज़रूरत और क्या क्या चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की होंगी और नहीं की है तो इन फ्यूचर आप उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये चीज़ मैं एक पहले ही बोल देती हूँ कि जो एनर्जी अपडेट है, देखिए पोर्टल सबको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी एनर्जी के ऊपर कि आपने अपने ऊपर कितना काम किया है और कितना नहीं। जिसने बहुत ज़्यादा काम किया है उसको इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा पॉजिटिव वे में, और जिसने काम कम किया है उसको कम मिलेगा, और जिसने काम बिल्कुल भी नहीं किया है उसको इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं जो देखने को मिल सकते हैं। वैसे ओवरऑल जो पोर्टल है वो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए लेके आया, बहुत कुछ लेके आया है। दिस इज़ द पोर्टल ऑफ अबंडेंस। तो चलिए बात करते हैं कि जो 99 पोर्टल की जो एनर्जी है वो कैसी रहने वाली है। तो देखिए इस टाइम पे आपके साथ क्या होने वाला है ना, इस टाइम पे आपके साथ बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। इट्स टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, ठीक है। आप अपना रिफ्लेक्शन देखेंगे खुद से, आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन फील करने वाले हैं, ठीक है। आपकी जो पुरानी एनर्जीज़ हैं उनको निकाल दिया गया है, निकाला जा रहा है। कुछ अनहिडन जो है ना, कुछ हिडन ट्रूथ्स जो है ना, कुछ जो छुपे हुए सच हैं वो सामने आ सकते हैं। अब वो सच कुछ भी हो सकते हैं, आपसे रिलेटेड हो सकता है, आपके किसी फैमिली मेम्बर से रिलेटेड, या कुछ भी आपके फ्रेंड कलीग किसी से भी रिलेटेड, किसी का भी सच जो है वो सामने लाया जाएगा डिवाइन के थ्रू, ठीक है। तो ओवरऑल प्यूरिफिकेशन आपका चलने वाला है, चीज़ें रिलीज़ होने वाली हैं। तो इसीलिए आपको डिवाइन बोल भी रही कि दिस इज़ द राइट टाइम टू सेट योर पावरफुल इंटेंशंस फॉर अबंडेंस, ठीक है, फॉर न्यू बिगिनिंग, ठीक है। एक ऐसा आपको पॉजिटिव माहौल क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से, जो कि जिसमें कि आप वेलकम कर सको उन पावर्स का, उन ब्लेसिंग्स का, उस ग्रोथ का, उस प्रोस्पैरिटी का जो कि ये पोर्टल अपने साथ लेकर आया है। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से आ सकता है। इस टाइम पे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, उन्हें ये चीज़ें अभी शायद रियलाइज़ नहीं हुई होंगी, बट वो धीरे धीरे उनको चीज़ें समझ आएंगी। बहुत सारे लोगों के अंदर से ईगो जो था ना, एक उनका ओल्ड ईगो जो सेल्फ थी ना, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, मतलब बिल्कुल तोड़ दिया गया उनके अंदर के ईगो को डिवाइन के थ्रू, ठीक है। तो इस टाइम पे हो सकता है कि आप थोड़ा खुद को ऐसा लॉस्ट फील करें कि कुछ खोया है, कुछ आप शायद ऐसा भी फील कर सकते हैं कि आप खुद को पहचान नहीं पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये आप हैं ही नहीं, क्योंकि आप बिल्कुल अलग थे और अभी आप बिल्कुल अलग हो गए हैं। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपके अंदर से जो है ना ये ईगो जो है ना वो ख़त्म किया गया है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि फेमिनाइन्स के लिए या मस्कुलाइन्स के लिए भी है, क्योंकि जो ईगो का जो इशू है ये मस्कुलाइन के अंदर बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे होता है। तो ये ईगो का इशू डिवाइन के थ्रू मस्कुलाइन्स के अंदर से ख़त्म किया गया है। लेकिन कुछ फेमिनाइन्स भी ऐसी थी, कुछ नहीं बहुत थी एक्चुअली, जिनके अंदर ईगो का इशू था। एक्चुअली क्या होता है कि हम नहीं देख पाते अपने अंदर ईगो को, हमें लगता है कि हमारे अंदर तो ईगो है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं डीप डाउन वो चीज़ हमारे अंदर होती है। जब हम उसको खुद से नहीं रिलीज़ कर पाते हैं तो उसे डिवाइन रिलीज़ करती है अपने तरीके से। ये जो पावरफुल जो प्यूरिफिकेशन एनर्जी जो आ रही है ये 99 पोर्टल के दौरान आ रही है, और ये एनर्जी 9 तारीख को पीक पर रहने वाली है, ठीक है। ये इसकी एनर्जी जो है पहले ही स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, और काफ़ी बात तक भी ये जो है कंटिन्यू होने वाली है। और ये 99 की एनर्जी जो है अपने साथ लेके आ रही है प्यूरिफिकेशन की एनर्जी, और ये पावरफुल इसीलिए है क्योंकि ये किसी साइकिल को एंड कर रही है, आपको निकाल रही है आपके कुछ ऐसे फ्रेम से, ठीक है, कुछ ऐसे पुराने आपकी जो चीज़ें थी, ठीक है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स थे, कुछ ऐसे फ्रेम्स थे जिनके अंदर आपने अपने आप को जकड़ लिया था, ऐसी चीज़ें जिनको आपने अपनी रियलिटी मान लिया था। मतलब आपको
3D कॉन्शियसनेस है जो उससे बाहर निकाल रही है, आपका जो ईगो माइंड है या फिर आपका जो आउटर ईगो, उन सब चीज़ों से आपको ना धीरे धीरे जो है ये चीज़ें बाहर निकाल रहा है ये पोर्टल। इस पोर्टल के टाइम पर आप देखोगे कि आपके अंदर एक प्रेम की भावना, एक मानवता की भावना दूसरे लोगों के लिए, आपके मन में प्रेम, बहुत काइंडनेस आप देखोगे, आपको महसूस होगी, एक यूनिटी आप फील करोगे कुछ लोगों के साथ, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आपको जोड़ रही है, ये आपको ये बता रही है कि जो अपर डायमेंशंस हैं यानी 4th 5th 6th जो डायमेंशंस हैं वो अलग हैं 3D से, है ना। जो 3D और इनमें बहुत ही डिफरेंस है। और इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 4D या 5D से कनेक्ट होने के लिए 3D को छोड़ना ज़रूरी है, नहीं। ये आपको ये बता रहे हैं कि आप जिस दुनिया में अभी रह रहे हैं उसमें रहते हुए भी आप परमात्मा की उस एनर्जी के साथ ना कनेक्ट हो सकते हैं। कैसे? आप उन लोगों की मदद करने के लिए आए हैं, ठीक है। आप वो चेंजेस लाने के लिए रेडी रहें जिसके लिए आपको यहाँ रहना है इस दुनिया में, जिस चीज़ के लिए आपको यहाँ अर्थ पर भेजा गया है। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जो चेंजेस आप दुनिया में लाना चाहते हैं वो चेंजेस पहले आपको खुद के अपने अंदर लाने हैं। आपको रेडी रहना है, वो चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं जिस चीज़ के लिए, उनको आपको ईज़िली एक्सेप्ट करना है, ठीक है। एक नई दुनिया जो आप ये बना रहे हैं उसके अंदर आपको रहना है, खुद को ठीक करना है, खुद को हील करना है, अपने पैटर्न्स को हील करना है, अपनी अटैचमेंट्स को, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपको खुद से दूर करना है। उसके बाद ही जो है आप ये सब चीज़ें दूसरों को सिखा पाएंगे। जो भी ब्लॉकेजेस आपके अंदर हैं, जो भी कुछ इश्यूज़ हैं ना, जो आपने पास्ट के अभी तक अपने पास रखे हुए हैं, जिन चीज़ों के अंदर आप स्टक फील कर रहे हो या फिर कुछ भी, यानी एनीथिंग एल्स स्टॉपिंग यू बीइंग एबल टू कनेक्ट मोर फ्रीली विद योर हायर सेल्फ, उन सब चीज़ों को आपको रिलीज़ करना है, ठीक है। आपको गॉड से मिलना है, परमात्मा से मिलना है, अपनी हायर पावर में आप आना है। तो उस चीज़ के लिए आपको जो पुरानी जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को आपको रिलीज़ करना है। तो ये पोर्टल वही एनर्जीज़ जो है ना वो लेकर आया है कि जिसके अंदर आप अपनी ये सभी पुरानी चीज़ों को ही, अभी एज वी नो कि ये जो ईयर है हमारा ये ख़त्म होने वाला है, तो इसके जो लास्ट में हमें जो ये चीज़ें हमें दी जा रही हैं, जो भी झटके हमें दिए जा रहे हैं, जो भी चीज़ें हमें मिल रही हैं, ब्लेसिंग्स के थ्रू मिल रही है, ट्रिगर्स के थ्रू मिल रही है, एक्चुअल में क्या है कि वो हमें रेडी किया जा रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए कि नेक्स्ट ईयर में आपको कुछ काम करना है, आपको दूसरे लोगों को भी ठीक करना है। तो उन सब चीज़ों के लिए हमें जो है ना तैयार किया जा रहा है ताकि हम उन सब चीज़ों को फेस कर सकें, उनको समझ सकें और हमें जिस समय जो डिसीज़न लेने की ज़रूरत है हम उसको ईज़िली ले पाएँ। इस टाइम पे जो एनर्जी आपकी होने वाली है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होने वाला है, उनकी लाइफ बिल्कुल बदलने वाली है, मतलब पूरा 360 उनकी लाइफ में उनको चेंज देखने को मिल सकता है। वो जो चीज़ शायद आपने सोची भी नहीं थी, इमेजिन भी नहीं की थी, वो चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। मतलब इसको अगर मैं अपने वे से कहूँ, जो मुझे फ़ील हो रहा है, एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी शिफ्ट, एक बहुत बड़ी डिवाइन इंटरवेंशन जो होने वाली है, उसके लिए आप प्लीज़ सभी रेडी की रहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये होगा, बट हाँ कुछ के साथ डेफिनेटली जो है ना ये चीज़ें होने वाली हैं। और इन चीज़ों से आपको डरना नहीं है, आपको रेडी रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इन चीज़ों को डिज़ायर रख के आपने जो है ना काम किया था, खुद को सरेंडर किया था, इस जर्नी को पूरे तरीके से सरेंडर किया था डिवाइन को, ठीक है। तो अभी जो काम आपने किया है, जो बीज आपने बोया था, उसका फ्रूट जो है ना उसका फल आपको मिलने वाला है। तो अभी आपको पूरी पॉजिटिविटी के साथ उन सब चीज़ों को, उन ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना है। सो ये टाइम है जो आपकी जो लोअर एनर्जीज़ हैं, आपकी जो लोअर सेल्फ है या जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, उनको सरफेस पे लेके आएगा, क्योंकि उन्हें हील किया जा रहा है, ठीक है। उनकी क्लिनजिंग चल रही है, प्योरीफिकेशन चल रहा है। तो इस टाइम पे आप बहुत सारी चीज़ें मतलब आप देख सकते हैं कि कुछ साइकिल्स आप एंड होते हुए देखेंगे। बहुत ज़्यादा पर्जिंग आपको हो सकती है, बहुत हैवी पर्जिंग भी आपको हो सकती है, विदाउट एनी रीज़न आपको पर्जिंग हो सकती है। कुछ कार्मिक सामने से आके कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि आपको पॉप करने की कोशिश करेंगे।
कुछ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि उस इंसान को अभी उसका टाइम आ गया है आपकी लाइफ से जाने का, तो उसको आपको रिलीज़ करना है, ठीक है। वो किसी भी तरीके से, वो आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ को कितना जल्दी रिलीज़ कर पाते हैं। जितना जल्दी आप उस नेगेटिविटी को, उस पर्सन को, या जो भी कोई कार्मिक सिचुएशन है उसको फेस करते हैं और उससे निकल पाते हैं, उतना ही ईज़िली आप अपनी जो है ना न्यू एनर्जी के अंदर जो है ना एंटर कर पाएंगे, पुरानी को रिलीज़ करके, ठीक है। तो बहुत सारी पर्जिंग इस टाइम पे आपको हो सकती है, ठीक है। आपका जो है ना, आपको टेम्पल एरिया में एक अजीब सी जो है ना हैवीनेस फील हो सकती है, ओके। तो हैवीनेस कुछ इस टाइप की हो सकती है कि आपको कुछ जो है डिवाइन से कुछ पावर्स जो है मिल रही हैं, उसकी वजह से आपको आपके क्राउन में, टेम्पल एरिया में कुछ सेंसेशंस फील हो सकती हैं, हेडेक फील हो सकता है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि मेरी पूरी बॉडी हीट कर रही है। स्लीपिंग पैटर्न आपका डिस्टर्ब होगा ही होगा, या तो आपको बेइंतहा नींद आएगी, पूरा दिन आप सोने वाले हो, पूरा दिन पूरी रात आप सोने वाले हो, ऐसा होने वाला है, या आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आने वाली है, ठीक है। इस टाइम पे आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना डिवाइन के थ्रू दिखाई जा रही होंगी, और आगे चल के आपको और भी नई चीज़ें दिखाई जाएंगी, क्योंकि जो है ना साइकिल एंड होगा एक, उसके बाद फिर आपको न्यू बिगनिंग जो है ना आपकी लाइफ में होने वाली होगी, उससे रिलेटेड जो है ना आपको साइंस डिवाइन के थ्रू मिलेंगे। बट वो तभी हो पाएगा जब आप इन चीज़ों को ईजिली जाने देंगे, आप इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, ठीक है। एनर्जी शिफ्ट होने वाली है, इस चीज़ के ऊपर प्लीज़ ध्यान दीजिए कि एनर्जी शिफ्ट होने वाली है। तो ये वो टाइम है जिस टाइम पे आप जो भी सोचेंगे वो चीज़ें ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो जाएंगी। आपको कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना वो इतने पावरफुल होते हैं कि उनके सोचने भर से ना चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो इतना कोई ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आपको कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ही अप्लाई करनी पड़े, क्योंकि जब आप डिवाइन के साथ जुड़ जाते हैं, जब आप उस परम शक्ति के साथ, उस परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ आपकी लाइफ में ना आपकी चीज़ें खुद से मैनिफेस्ट होने लगती है, मिरेकल्स होना स्टार्ट होते हैं। सो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि जो 9 पोर्टल है, ये जो लेके आया है इमेंस पावर, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया है, ठीक है। और इसके अंदर आप बहुत ही यूनिक टाइप की एनर्जीज़ को एक्सपीरियंस करने वाले हो। इस टाइम पे आप ये देखने वाले हैं कि आपको किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपको सिर्फ अपने आप को लीड नहीं करना, आपको और भी बहुत सारे लोगों को उठाना है, और भी बहुत सारे लोगों को जागने में मदद करनी है। तो ये टाइम है, ठीक है। आपको अपनी वाइब्रेशंस को जो ना एनर्जेटिक रखना है, हायर रखना है, ठीक है। अपने साइकिल्स को क्लोज़ करना है जो कि आगे आपको सर्व नहीं करने वाले, जो आगे आपके साथ नहीं जाने वाले, ठीक है। इस टाइम पे आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। आप एक विजडम को जो एक्सपीरियंस करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस करेंगे, और वही चीज़ें हैं, यही पावर है जो आपको हेल्प करने वाली हैं। आपके जो ओल्ड वुंड है या जो आउटडेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने जगह दे रखी है बेफिजूल में, आपने अपने बोल सकते हैं कि घर को, रूम को उससे भरा हुआ है, उसकी वजह से जो है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप उनको नहीं देख पा रहे हैं, आप उनको नहीं रिसीव कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपने आप को भरा हुआ है उन सब चीज़ों से जो कि अभी आपके लिए नहीं है। तो उन सब चीज़ों को रिलीज़ कीजिए और नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनका वेलकम कीजिए, ठीक है। और अपने पर्पस के साथ जुड़िए, अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़िए। बहुत सारे लोग इस टाइम पे बहुत कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ भी स्पिरिचुअल उसके अंदर वो एंटर करेंगे, कुछ बहुत ही नया, कुछ नया ऐसा इन्वेंट कर सकते हैं, कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। कोई आपके अंदर कोई और नई क्रिएटिविटी फिर से जाग जाएगी और आप उस काम को बहुत अच्छे से कर भी पाएंगे। तो देखिए इस टाइम पे जो होगा ना, अगर आप अपनी फ़िज़िकल बॉडी को लेकर थोड़े बहुत वरिड हैं कि आपको इस तरीके के पेन हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आप फील कर रहे हैं कि आप सो नहीं पा रहे हैं, ठीक है, आप ढंग से खा नहीं पा रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, बार बार रोने का मन होता है, बहुत अजीब सा मन होता है, आपके मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं,
तो ये सब चीज़ें इनको देखने की ज़रूरत है, इनको एक पॉजिटिव वे में लीजिए, क्योंकि जब एक नई एनर्जी जो है ना डिवाइन की साइड से हमारे पास आती है, तो उस एनर्जी को ना एडजस्ट होने में, थोड़ा फेमिलियर होने में हमारे साथ थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो जितना हो सके ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। जितना ज़्यादा आप ग्राउंडिंग करेंगे, आप नेचर से कनेक्ट करेंगे, उतना जल्दी आप इस एनर्जी को अपने अंदर जो है ले पाएंगे। और जो भी आपकी नेगेटिव है, जो भी टॉक्सिक एनर्जी है आपकी, जिसे आपको रिलीज़ करना ही करना है, उसको आप ईज़िली जो है ना मदर गाया को सर्व कर पाएंगे। और न्यू एनर्जीज ऑटोमेटिकली जो है ना आपकी अंदर जो है वो अपना जो है ना स्थान बना पाएंगी, अपनी जगह ले पाएंगी। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें हैं आपके अंदर, ये सब चीज़ें आने वाली हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। ठीक है, इन शॉर्ट एक ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बहुत एनर्जेटिक फील होगा, बहुत कुछ करने का मन करेगा, ऐसा लगेगा कि बस मैं आज ही सब कुछ कर डालूं, बस मुझे कुछ तो करना है। कुछ आप ढूंढ रहे हैं, वो एक तरह से वो खोज आपकी कुछ पूरी होगी। ठीक है, एक साइकिल आपका जो है ना वो कंप्लीशन पे आएगा। ठीक है, आपके जो लिमिटिंग पैटर्न्स थे वो रिलीज़ होंगे, न्यू बिगनिंग्स ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होंगी आपकी लाइफ में। ओके, कुछ कॉस्मिक एनर्जीज आपको मिलेंगी, पावर्स मिलेंगी, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा। ठीक है, एक विजडम आप एक्सपीरियंस करेंगे, आप यूनिवर्स के साथ देखेंगे कि आपका कनेक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, आपकी अवेकनिंग जो है ना वो और भी स्पीड अप हो गई है। बहुत ही एनर्जेटिक शिफ्ट आप अपनी लाइफ में जो है देखेंगे, और साइकिल्स क्लोज होंगे। आपके गाइड्स जो हैं, स्पिरिचुअल गाइड्स जो भी हैं, उनके साथ आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इस टाइम पे आप देखेंगे कि आप बहुत सारी नई नई स्पिरिचुअल जो है प्रैक्टिसेस जो हैं उनके अंदर इन्वॉल्व होने वाले हैं। आप कुछ नया सीखने वाले हैं, नया करने वाले हैं। कुछ भी हो सकता है वो, जो कि आगे चलकर आपको आपकी जर्नी में, आपकी असेंशन में हेल्प करेगा, आपके लाइफ पर्पस में जुड़ने में आपकी हेल्प करेगा। वन मोर थिंग, बहुत सारे लोग जिनका लाइफ पर्पस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था, उनका लाइफ पर्पस स्टार्ट होने के चांसेस हैं। और जिनके टीएफ्स की अवेकनिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई थी, तो बहुत हाई चांसेस हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ हाई रहने वाली है, पीक पे रहने वाली है। इस टाइम आप अपना हीलिंग का जो वर्क है बहुत ज़बरदस्त तरीके से करने वाले हैं। तो बहुत सारी फेमिनाइंस जो हैं उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि उनके मस्कुलाइन की जो है ना अवेकनिंग ट्रिगर होने वाली है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो अपने ऊपर काम कर रहे थे, उनके चांसेस हैं कि उनका टीएफ के साथ उनका यूनियन हो सकता है। सो आई होप गाइस, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको इस पोर्टल के रिलेटेड कुछ थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे पाई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।